श्री गणेशाय नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयमानधं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्तवेदं विभुं रामाखयं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं नान्यासप्रिया रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुण्डवं निर्भारं मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलभदेहं दनुवनकृशानं ज्ञानीनां ग्रगणयं सकलगुणनिधानं वानराणं धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुनाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। श्री राम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणे से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शंकर जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल के श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वरी की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोष से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूप वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जब लगी आओ सीतहि देखी होई काज मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सबहि कहूँ माथा चले हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ेवता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तरक उपवन तयन बल भारी। जेहि गिरी चरण दे हनुमंता चलऊ सुगा पताल तुरंता। जिमि अमोध रघुपति कर बाना एहि भांति चलऊ हनुमाना। जलनिधि रघुपति दूत बिसारी ते मैं नाक होहि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम राम काजु कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी का पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चला है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र से उन्होंने श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।